ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। 10 फीट नहीं बनाते थे, महीना महीना लग जाता था थोड़ा थोड़ा करके उसको सुखा सुखा के। तो जब पत्थर ही पत्थर का बनाना है ना, तो वो भी ऐसे कोई 1 आध महीना में नहीं बन जाएगा। उसको थोड़ा थोड़ा करते रखते, घोला बाटा करते चढ़ाना पड़ता है, उसमें नक्काशी करना पड़ता है। लेकिन वो निर्माण चालू हो गया है, आप लोगों का ही सहयोग मिला है। पैदल कोई से पहले भी बहुत सदस्य बने, और अभी 3 बार देने वाला जब योजना चला कि 3 साल में ही पूरा करना है, तो यहाँ से कुछ माताओं ने, कुछ बंधुओं ने और हमारी कौशल्या दूत के रूप में परमानंद साहू जी के द्वारा, आपके ही नहीं बहुत गांव में जहाँ भी रामायण पढ़ने जाते हैं वहीं सदस्य बना देते हैं। ये जोड़ते रहते हैं, 40-50 लोगों का भी जोड़ दिए, उसके पहले और बहुत जोड़े। तो इस तरह से आपका योगदान वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन फिर भी मैं 3 बात कहने आया हूँ। मेरी यात्रा का 3 उद्देश्य है। सबसे पहला, बहुत लोग लिखाए और नहीं दिए, उन लोगों को कहने आया हूँ। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला था, 250 लोगों को लेके मैं भी गया था। तो शाही स्नान करने सब बाबा लोग गए, संगम में जहाँ भगदड़ हुआ था, मर गए थे ना बहुत लोग कुंभ मेला में। तो वहां गए शाही स्नान करने,
हम बोले भाई हमारे साथ तो बहुत लोग हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम गंगा जी में जाएंगे। तो कितने लोग गए होंगे, हम 400-500 लोग थे। तो बढ़िया भजन कीर्तन करते, नाचते गाते और भगवान को लेके, गोपाल जी को लेके हम लोग गंगा नहाने गए। पर हमारे भगत लोगों को बड़ा दुख हो रहा था। सब बाबा गाड़ी मोटर में चक के गए हैं, हमारे बाबा जी पैदल जा रहे हैं। तो जब गंगा घाट में गए ना, तो एक ऊंट बैठा हुआ था वहां, और ऊंट वाला भी बैठा था। 10-10 रुपए लकड़ी चढ़ा देगी लेकर। एक भगत जी चल उठा तो ऊंट ला, मौका ला एमा बैठ। मैं कहा बड़ा खतरा है, ऊंट में बैठ के गंगा नहाने जाएंगे। बोले बैठो। अब बैठा दिए ऊंट में। तो ऊंट तो जितना ऊंचा था ठीक है, पर उसका मुंडी कितना ऊंचा रहता है देखियो। हाँ, जीव ले जाना गए थे छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे मुंडी टांगे, पता नहीं किसको देख रहा है मेला में। तो मैं ऊंट वाले को पूछा, भाई ये ऊंट का गर्दन इतना ऊंचा क्यों है? हम लोगों का इतने बड़े काम चल जाता है, ये आधा बित्ता का गला है, बोला 3 हाथ के काबर दे भगवान। मुझे बड़ा हंसी आया, क्योंकि मैं कहीं सुना था कि जो किसी से कर्जा ले लेते हैं और कर्जा लेने के बाद उसको जमा नहीं करते हैं, पटावे नहीं, तो अगला जन्म में ऊंट बना लेते है ना। वो मुझे दोनों पुराण में सुना हो तो याद आ गया कि ऊंट का गर्दन इतना ऊंचा क्यों है, 3 हाथ का। तो हमको तो हजारों लोगों ने लिखा दिया हम इतना देंगे इतना देंगे, और 4 करोड़ रुपया उधारी करके नहीं दिए। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, बीती ताई भी भगवान करे भाई वो लोग मत बने, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर हम तो भगवान से प्रार्थना किए कि हमको 3 साल में बनाना है। जब हमारे भांजा राम का मंदिर अयोध्या में बन सकता है और उसके लिए हम छत्तीसगढ़िया लोग दे सकते हैं, तो अपनी ही बेटी कौशल्या का धाम अब अधूरा नहीं रहेगा, उसे 2026 तक पूरा करेंगे, स्वर्ण कलश भी चढ़ाएंगे और अपनी राजरानी कौशल्या की स्थापना भी करेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया। अब वो संकल्प जब लोगों ने सुना है ना, बड़ा खुश हुए सब। हाँ, कोई दुखी नहीं हुआ, बाबा जी इतना जल्दी क्यों संकल्प 3 बार दूंगा, 11,000 3 बार दूंगा। शुरू हो गया, फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई। कुसुम कसा में पहली बार गए थे, लेकिन कितने माताओं ने, यहाँ कई माताएं हैं जो गए थे वहां से भी आए थे, कितने माताओं ने नाम लिखाया भाई। ये हमारे गिरधर जी बैठे हैं, सावन में बगान मुंडी में आए थे, 70 जने नाम लिखा दिए। अगर ज्यादा नहीं देंगे, हनुमान अंगद नहीं बनेंगे, कम से कम गिलहरी चिटरत बन गो। 1100 लिखा कौशल्या माता का, 3 बार दे बोली। हम 3000 5000 दे देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1700 लिखा देंगे, 3 बार देंगे, 5 लाख हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बनेगा इस छत्तीसगढ़ की माटी का सम्मान, बनेगा कौशल्या धाम। और एक बार हम छत्तीसगढ़िया भी दुनिया में कहेंगे कि केवल उड़ीसा में जगन्नाथ धाम है, ऐसा नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कौशल्या धाम है। हम भी शान से कह सकेंगे। 4 धाम के बाद 5वां धाम कहलाएगा छत्तीसगढ़। अभी तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, मोदी भी आएंगे कौशल्या जी के चरणों में 2026 वो भी आके माथा टेकेंगे। सारी दुनिया के लोग आएंगे, जैसे आज दुनिया के लोग वृंदावन जाते हैं क्योंकि वो कृष्ण का जन्मभूमि है, अयोध्या जाते हैं राम का जन्मभूमि है। अरे तो कौशल्या के पास कैसे नहीं आएंगे जब वो माँ कौशल्या का जन्मभूमि है। तो छत्तीसगढ़ की माटी माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। ये राम का मामा गांव है, और यदि राम का मामा गांव है, इसी माटी में कौशल्या का जन्म हुआ, इसी माटी में आपका जन्म हुआ, तो आप भाई बहन नहीं है कौशल्या जी। कौशल्या हमारी बहन है और हम अपने आप को कहते हैं राम के मामा हैं। कौशल्या हमारी बहन है। हम माताओं से जरूर कहेंगे कि हर साल तीजा पोरा आते, और तीज जब आता है, बैठ जाओ बच्चे लोग, बैठ जाओ, जिसको जरूरत है मान लेंगे, बैठ जाओ, बस 15 मिनट और उसके बाद एक गांव जाना है, दूसरे बंजारी, ऐसे इतना है। हर गांव थोड़े पैदल कोई है कि 12 बजे आके बैठ जाओगे चौक में, इसके लिए श्रद्धा भक्ति की जरूरत होती है।
नहीं तो 12-1 बजे का समय है, इस समय कोई घर से निकलने का मन नहीं करता है ना? एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है कहीं, चीम चाव नहीं है, सब अपने अपने जगह में छाया में बैठे हैं। ऐसे समय में भरी दोपहरी में आप लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा तो नहीं कुछ है, मैं तो रोज का मेरा काम, मेरे क्या ठंडी, क्या बरसात, क्या गर्मी, मैं तो बरसते पानी में छाता ओढ़ के भी सवार करता हूँ और सुनने वाले भी छाता ओढ़ के सुनते हैं। एक गांव में गया ऐसे ही, तो कला मंच भी नहीं था वहां, पंडरिया के पास एरमसरी, और बरसात का दिन था, शायद भादों का महीना, बुलाए थे मंदिर प्रचार यात्रा। तो वो गांव के घुसने के पहले पानी गिरना शुरू। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, लोग भी कोई नहीं, सब गायब, मंच खाली। मैं बोला ऐसे छत भी नहीं है, कम से कम मंच में बैठ जाते, तो कोई ऐसे पंछी जैसा बना हुआ था, बस वहीं लगा दिए थे कुर्सी। थोड़ा सा पानी कम हुआ तो मैं गाड़ी से उतरा और 2-3 लोग आए लेने, माला वाला लेके, मैं चलो भाई। पर जब मैं वहां पहुंचा ना तो 5 जने छाता लेके तैयार खड़े। मैं कहा ये भी बढ़िया है। मैं कहा मेरा तो व्यवस्था हो गया, पर पब्लिक कैसे सुनेंगे? बोले आप शुरू तो करो। और जैसे ही श्री राम जय राम शुरू किया ना, चारों तरफ से जब छाता ले लेके निकले, आदमी मन नहीं दिखे, छाता छाता दिखे। बोला 100-150 आदमी छाता ओढ़ के खड़ा हो गए और सभा भी हो गया। 25-30 जने नाम भी लिखा डाले। तो चाहे भरी गर्मी हो, चाहे बरसता पानी हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड में रात के 9-10 बजे का समय हो, माता कौशल्या की कृपा से मेरी यात्रा रुकी नहीं। हजारों गांव तक मैं पहुंच पाया और कितने लोगों को 1 साल के अंदर लगभग 10,000 लोगों को मैंने इस निर्माण में जोड़ा है, जिसमें 5,000 तो माता मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।